हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दारन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री इतिहास यानी अध्याय 2 का संपूर्ण सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सबसे आसान भाषा में इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लेट ना करते हुए। पहले हम लोग विविध क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि आपको कॉपी में नोट डाउन करना अति आवश्यक है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो अमेरिका की खोज कब हुआ था। आप लोग को पहला चैप्टर में पढ़ाए थे कि अमेरिका की जो खोज हुआ था वो हुआ था आपका 1492 ईस्वी में। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। 1492 ईस्वी में जो खोज हुआ था किसने किया था बाबू? कोलंबस ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अगला स्टार है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के क्या क्या कारण थे। अमेरिका में जो युद्ध हुआ उसका क्या क्या कारण था। तो अमेरिका में जो युद्ध हुआ उसका जो बहुत बहुत कारण था। ठीक है, पहला कारण ये था कि उपनिवेशियों के राजनीतिक स्वतंत्रता में का अभाव मिल गया। मध्यक वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, भौगोलिक दूरी बनी। धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव पड़ा। यानी कि बहुत सारा कारण था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में। जिस तरह भारत गुलाम हुआ था उसी पर क्या हो गया था, अमेरिका एक महाद्वीप है वो भी, उस पर भी क्या किया था, इंग्लैंड के लोगों ने आधिपत्य जमा लिया था। इनके अंग्रेज के लोगों ने अधिकार जमा लिया था। तो बहुत सारा कारण था। वहाँ का जो राजा था उसका नाम था जॉर्ज तृतीय। उसका निरंकुश नीति अपनाया गया। वो लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। तो इस प्रकार कारण से एग्जाम में पूछता है तो आप लोग 2 या 3 कारण हम लोग याद कर सकते हैं। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अगला है कि 5 सितंबर 1974 ईस्वी को 13 उपनिवेश। उपनिवेश किसको कहते हैं? जब कोई बाहर का आदमी किसी देश के छोटे छोटे जगहों पर अपना कब्जा बना लेता है तो उसी को उपनिवेश कहते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में 13 उपनिवेश पर क्या किया था, बाहर के लोगों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो 5 सितंबर 1974 ईस्वी को 13 उपनिवेश के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहने का मतलब है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस तिथि को 13 उपनिवेश के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महासम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था बच्चों? वो किया गया था आपका 5 सितंबर 1774 को। 5 सितंबर 1974 को किया गया था। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलामेंट में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला सम्मेलन किया गया था 5 सितंबर 1974। उसके बाद दूसरा किया गया था 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। दूसरा सम्मेलन उसी जगह किया गया था, महादेशीय सम्मेलन इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला नंबर है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो प्रकाशित किया गया था उसका नाम था टॉमस जेम्सन। क्या नाम था? टॉमस जेम्सन नाम था उसका। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि स्वतंत्रता की घोषणा का पत्र किसने प्रकाशित किया। तो एग्जाम में आप क्या बताइएगा? टॉमस जेम्सन ने प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पेरिस की जो संधि हुई थी वो कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1783 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1783 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? पेरिस की संधि। क्या होता? पेरिस की पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि पेरिस की संधि कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1783 ईस्वी में हुआ था। 1783 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1787 ईस्वी में अमेरिका में संविधान का निर्माण हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अमेरिका में संविधान का निर्माण कब हुआ था। वो हुआ था आपका 1787 ईस्वी में। 1787 ईस्वी में अमेरिका में संविधान का निर्माण हुआ। और लागू कब हुआ था? वो लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में। 2 साल के बाद क्या हो गया? लागू हो गया। और वहाँ का जो प्रथम प्रधानमंत्री बना, सॉरी राष्ट्रपति बना, उसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। क्या नाम था? जॉर्ज वाशिंगटन जो नाम था, प्रथम वहाँ का क्या बना? राष्ट्रपति बना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था। हम लोग क्या बोलिएगा? जॉर्ज वाशिंगटन नाम था। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर स्टार है कि अमेरिका गणतंत्र बना तथा मार्टिस के शक्ति पृथक सिद्धांत को प्रकाशित मान्यता मिली। करने का मतलब यहाँ का क्वेश्चन आएगा कि शक्ति पृथक सिद्धांत किसने दिया था। तो शक्ति पृथक जो सिद्धांत दिया था बच्चों, वो किसने दिया था? मार्टेन्यू ने दिया था। किसने दिया था? मार्टेन्यू ने दिया था। जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया, नहीं गणतंत्र बन गया। तो अमेरिका में संविधान निर्माण कब हुआ था? 1787 में हुआ था। और संविधान लागू कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। इस प्रकार मेरा विविध क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अभ्यास का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग आंसर अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभ्यास का 29 प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है? वाशिंगटन। कहाँ है? वाशिंगटन। यानी कि ऑप्शन नंबर गो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस सभी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एवं कमेंट और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन में होती है। कहाँ होती है? वाशिंगटन में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस की जो रचना की थी वो टॉमस पेन ने की थी। किसने की थी? टॉमस पेन ने की थी, यानी ख नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्टाफ एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाफ एक्ट जो हुआ था बच्चों, वो हुआ था आपका 1765 ईस्वी में। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में स्टाफ एक्ट लगाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर को आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेज जो अमेरिका पे अत्याचार कर रहा था, तो अंग्रेजों द्वारा जो सेनापति भेजा गया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था कार्ल्स वार्निक। क्या नाम था? कार्ल्स वालिक्स नाम था। कार्ल्स वालिक नाम था, यानी गो नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। सॉरी 4 नंबर देख लिए, 5 नंबर। अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिका में संविधान लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, लेकिन बन के तैयार कब हुआ था? 1787 ईस्वी में ही बन के तैयार हो गया था। 1789 में क्या हुआ था? लागू हुआ था, और वहाँ का प्रथम राष्ट्रपति क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश द्वारा लागू किया गया था? तो अमेरिका। प्रथम लिखित संविधान याद रखिएगा, प्रथम लिखित संविधान जो हाथ से लिखा गया था वो अमेरिका में लागू किया था, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो हमारे देश भारत का है, याद रखिएगा। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। ठीक है, गो नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, कि किस संधि के बाद अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि के बाद। कौन संधि? पेरिस की संधि के बाद क्या हुआ? अमेरिका को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता मिली। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेरिस की संधि कब हुई थी। आप लोग को पढ़ा है कि पेरिस की संधि कब हुई थी? पहले विविध क्वेश्चन में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की तरफ से जो सेनापति था वो था वाशिक टंडन। कौन था? वाशिक टंडन था। ऑप्शन घ नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो था क्या? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था बच्चों? जॉर्ज वाशिंगटन था, यानी कौन नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बचा है। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? जो सप्तवर्षीय यानी कि 7 दिन का जो युद्ध हुआ था, 7 वर्ष का, वो किन दो देशों के बीच हुआ था? वो हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। किन देश के बीच? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, यानी कि ग नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इनकी भरने वाला है। लोग देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, लेंजर फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था एक्टम सिथम ने। किसने दिया था? एक्टम सिथम ने दिया था। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कि शक्ति के पृथक का सिद्धांत दिया था माल्टियू ने। पढ़ा दिया आपको, शक्ति के पृथक का जो सिद्धांत दिया था माल्टियू ने दिया था। किसने दिया था? माल्टियू ने दिया था। ठीक है, फिर तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सेनापति लाफाते डैश के रहने वाला था, तो कौन कौन देश का था? फ्रांस का था। कौन देश का था बच्चों? फ्रांस देश का था, याद रखिए, कौन देश का? फ्रांस देश का था। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? शासक था। इसको राजा भी कह सकते हैं, ठीक है, सेनापति भी कह सकते हैं। तो जॉर्ज तृतीय जो था इंग्लैंड का क्या था? शासक था। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो सर्वप्रथम स्थापना हुई थी वो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? अमेरिका में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ये अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। फिर अगला नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नई दुनिया यानी कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने लगाया था, 1492 ईस्वी में लगाया था, याद रखिएगा। नई दुनिया यानी कि अमेरिका का जो पता लगाया था, कौन लगाया था? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका ने अंग्रेजों के डैश उपनिवेश थे। कितने उपनिवेश थे अमेरिका में? अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। कितने उपनिवेश थे बच्चों? 13 उपनिवेश थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक गणतांत्रिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण वहां से कौन सा पार्टी बना था? बोल्स्टन चाय पार्टी बना था। कौन सा पार्टी बना था बच्चों? बोल्स्टन चाय पार्टी बना था। ठीक है, आप लोग भर लीजिए, बुक में ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग वहां से क्वेश्चन उतार सकते हैं, आंसर यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, राइडेक्स ऑफ मैन की रचना किसको दिया गया था? टॉमस पेन को दिया गया था। राइडेक्स ऑफ मैन की जो रचना दिया गया था वो किसने दी थी? टॉमस पेन ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टॉमस पेन ने दी। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 11 नंबर नहीं है, अब है क्या? सही गलत। सही गलत आप लोग कीजिए।
कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे, गलत। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे वो, नहीं, तो गलत हो जाएगा, एक का गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप सही गलत करने को है तो एक का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर है कि अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है, गलत। अमेरिका जो है, अमेरिका खुद एक महादेश है, नहीं, अमेरिकी एक अफ्रीकी एक खुद महादेश है, अफ्रीकी देश में है, ठीक है। 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता के पुत्र, नहीं, एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था, तो सही। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता के बाद पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं नहीं की थी, गलत। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगला नंबर देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था, गलत। अमेरिका का साथ दिया था, किसका साथ दिया था, अमेरिका का साथ दिया था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेम्सपर ने तैयार किया था, सही। किसने किया था, जेम्सपर ने तैयार किया था, जेम्स सर ने तैयार किया था, ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सही गलत करना है आपको। स्टाफ एक्ट ग्रोविलेन का समय पारित हुआ था, सही। किसका पारित हुआ था, समय पारित हुआ था, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 10 शब्दों में आपको आंसर देना है, 10 से कम शब्द भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला है गणतंत्र। गणतंत्र किसको कहते हैं, जनता द्वारा चुनी गई सरकार के राज्य को ही क्या कहते हैं, उस राज्य को गणतंत्र राज्य कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, गणतंत्र राज्य कहते हैं। दूसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है, नागरिकों को प्राप्त एवं मूल आवश्यक अधिकार को ही हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग ये सब लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद है जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर है कि मताधिकार। मताधिकार क्या होता है, सरकार चुनने के लिए मतदान का अधिकार। सरकार चुनने के लिए जो मतदान का अधिकार वहाँ के जनता को दिया जाता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मताधिकार बोलते हैं, ठीक है। अगला नंबर है उपनिवेश। उपनिवेश उपनिवेश क्या होता है बच्चों, किसी शक्तिशाली देश के अधीन। देश कहने का ये मतलब है, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों के नजर में हम लोग क्या थे, उपनिवेशवाद थे, नहीं, उपनिवेशवाद थे, ठीक है। अगला है 5 नंबर, राजतंत्र। राजा या रानी द्वारा शासित शासन की व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मताधिकार है और मौलिक अधिकार है, ये दोनों आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा बच्चों, याद कर लीजिएगा। वैसे तो आप लोग को याद होता नहीं, हम लोग जानते हैं। अगला देखिए, अगला है 5 नंबर, लघुत्तरी क्वेश्चन है, ठीक है। लघुत्तरी क्वेश्चन से 5 ही अच्छे होगा, आप लोग देख लीजिए, उसका लघुत्तरी क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है लघुत्तरी का। क्वेश्चन है कि अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई। तो अमेरिका की जो खोज हुई थी कब हुआ था, 1492 ईस्वी में। किसने किया था, कोलंबस साहब ने किया था, ठीक है। तो क्यों हुई थी नई दुनिया की खोज, नई दुनिया की खोज इसलिए हुई, पढ़ते हैं आंसर क्या है। एशिया के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज करते समय 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी, इसलिए इसे नई दुनिया को कहा गया, ठीक है। एशिया का जो समुद्री मार्ग था उसका खोज कर रहा था कौन, कोलंबस साहब, उसका खोज कर रहे थे। लेकिन वो 1492 में कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका जब पहुंच गया, कौन पहुंच गया, कोलंबस पहुंच गया, तो बोला कि अमेरिका ही नई दुनिया का खोज हुआ, ठीक है। एक नंबर समझ में आ गया, आशा करते हैं। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ कैसे। तो नई दुनिया अमेरिका कहते हैं, तो अमेरिका की खोज से इंग्लैंड एक नए उपनिवेश, व्यापारिक बाजार और कच्चा माल प्राप्त हुआ, जिससे उसकी आर्थिक शक्ति बढ़ी। कहने का मतलब जब अमेरिका की खोज हुई, कोलंबस ने 1492 में किया, तो इंग्लैंड के लोग नहीं किया, नहीं, इंग्लैंड के लोगों का जो आर्थिक संकट था वो दूर हो गया, बहुत बड़ा बाजार मिल गया, कच्चा माल का साधन मिल गया, व्यवसाय करने का रोजगार मिल गया। इस प्रकार क्या हुआ, वहाँ का आर्थिक शक्ति जो था वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवादियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया कैसे। तो इंग्लैंड के व्यापारी प्रतिबंधों ने प्रतिबंधियों से उपनिवेशवादी असंतुष्ट थे। मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता और क्रांति के लिए प्रेरित किया। कहने का ये मतलब हुआ, जब अंग्रेजों द्वारा बहुत अत्याचार करने लगा अमेरिका के लोगों पर नहीं, जनता पर, तो अमेरिका के लोगों ने क्या कहा कि अब हम लोग को मुक्ति चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए घोषणा कर दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करते हैं 3 नंबर समझ में आ गया। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला। तो अमेरिका जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, तो उसने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला। तो अमेरिकी क्रांति के प्रेरित होकर
फ्रांस की जनता ने भी स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के लिए फ्रांसीसी क्रांति कर दी। कहने का मतलब जब अमेरिका में युद्ध चला, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम चला, तो फ्रांस के जनता को भी शोषित कर रहा था इंग्लैंड के लोगों ने। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि जब अमेरिका युद्ध लड़ के जीत सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो अमेरिका में भी क्या हो गया, सॉरी, फ्रांस में भी क्या हो गया, फ्रांस क्रांति हो गया, जो आपके अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, तीसरा नंबर चैप्टर में। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है लघुदरी का, कि क्या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया। हाँ, किया था। क्या इसलिए किया था कि इस संग्राम की सफलता ने अन्य उपनिवेश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और औपनिवेशिक शासन को भी चुनौती दिया था। कहने का मतलब कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1492 के बाद, 1492 के बाद हुआ था। ठीक है, जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उससे बहुत सारे देश, से फ्रांस हो गया, बहुत सारे देश ने क्या किया, वहां से सीख मिला कि जब इंग्लैंड को अमेरिका जैसे देश भी हरा सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं हरा सकते हैं। ठीक है, इस पर क्या हुआ, पूरे विश्व में इसका प्रचलन फैल गया कि इंग्लैंड जो है अब धीरे धीरे क्या हार रहा है। ठीक है, चलिए लघुत्तरी क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। अब लोग हम लोग दीर्घोत्तरी क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही चार है, चार हम लोग स्पीड से देख लेते हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारण की विवेचना करें। तो 3 प्रमुख कारण क्या क्या हो सकता है। पहला कारण हो सकता है अत्यधिक करारोपण। कहने का मतलब अमेरिका जब अमेरिका पे अत्याचार कर रहा था, उसका 3 कारण था इस प्रकार है कि अत्यधिक करारोपण कर रहा था, यानी कि इंग्लैंड के स्टाफ एक्ट, शुगर एक्ट इत्यादि कर लगाए गए थे। इनकी इंग्लैंड पर जो है, इंग्लैंड द्वारा बहुत सारा कर लगाया गया था। तो आप लोग बता सकते हैं कि भारत में जो 3 कठिया प्रणाली था, इंग्लैंड अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। उसी प्रकार बहुत सारा कर किया गया था, अमेरिका पर लगा दिया गया था, जिसके कारण ही क्या हुआ, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ। दूसरा है टॉपिक प्रतिनिधियों का अभाव, यानी कहने का मतलब उपनिवेशिक वादियों में ब्रिटेन शासक के प्रतिनिधि नहीं थे। कहने का मतलब है जब अमेरिका में युद्ध लड़ रहा था, तो ब्रिटेन के लोगों में जो वहाँ के राष्ट्रपति राजा सब थे, उसमें अमेरिका का एक भी व्यक्ति नहीं था। इसके कारण भी वहाँ की जनता नाखुश हो गई और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई। अगला है व्यापारिक प्रतिबंध। व्यापारिक प्रतिबंध क्या हुआ कि इंग्लैंड से अमेरिका आता था आदमी क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए, लेकिन इंग्लैंड यहाँ अमेरिका से इंग्लैंड नहीं जाता था व्यापार करने के लिए। उस सब ये 3 कारण थे, जो और भी कारण थे, लेकिन 3 कारण प्रमुख थे, जिसके कारण क्या हुआ, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिका स्वतंत्रता ने विश्व पर कैसे प्रभावित किया। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने लोकतंत्र, गणतंत्रता, समानता और जनसंघता के विचारों को बढ़ाया। इससे विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक आंदोलन को प्रेरणा मिली और गणतांत्रिक शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहने का मतलब हुआ कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो था, उसने क्या किया, बहुत सारे देशों के लोगों को लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता का भी के बारे में बताया और पूरे विश्व को भी क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, आशा करते हैं 2 नंबर भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों को आलोचनात्मक परीक्षा की जाए करें। नहीं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्र बना, जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो अमेरिका क्या बन गया, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन और लिखित संविधान की स्थापना हुई, वहां पर संविधान भी नया बना, लिखित संविधान बना, मौलिक अधिकारों को भी मान्यता मिली, फ्रांसीसी क्रांति के सहित अन्य राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रेरणा मिली। ठीक है, अगला है क्या क्या परिणाम मिला, औपनिवेशिक शासन की कमजोरी का भी क्या किया, उजागर किया गया। हालांकि प्रारंभ से भी सभी लोगों ने में समान अधिकार नहीं मिल सके। कहने का मतलब है जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो परिणाम था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ, उसके बाद वहां के देशों के लोगों पर क्या प्रभाव डाला, क्या प्रभाव, अमेरिका स्वतंत्र बन गया, वहां के लोगों ने लिखित संविधान की स्थापना की, मौलिक अधिकार को मान्यता मिली, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे देशों ने भी क्या किया, अपने जो जो उस देश को गुलाम किया था उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। नहीं, हालांकि वहां के सभी लोगों को उस टाइम जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके 10 साल 20 साल के बाद ही वहां के लोगों को पूर्ण रूप से आजादी मिली। लेकिन अमेरिका में अभी भी काले और गोरे लोगों के बीच मतभेद होता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए
कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के पराजय के क्या कारण थे? अंग्रेज जो पराजय हो गया यानी कि हार गया, उसका क्या क्या कारण था? ठीक है, वही देखना है हमको। उत्तर है इसका, इस प्रकार लिखेंगे कि औपनिवेशिक में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना थी। ठीक है, और जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व मिला। फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड का सहयोग प्राप्त हुआ। इंग्लैंड और अमेरिका के बीच लंबी दूरी के कारण सैनिक सहायता में कठिनाई हुई। अंग्रेज अंग्रेजी शासन, सरकार की नीतियां और सैन्य रणनीतिक राजनीतिक प्रभावी नहीं हो सकी। कहने का मतलब है जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जो अंग्रेज लोग प्रभावित हुआ था, पराजय हुआ था, इसका क्या क्या कारण था? कहने था था कि जॉर्ज वाशिंगटन जो था उसका जो शासन काल था वो बहुत ही खराब था। ठीक है, इस और जो अमेरिका और इंग्लैंड के बीच जो दूरी थी वो बहुत दूर था। इसके कारण क्या होता, सैनिक सब आने जाने में थक जाते थे, जिसके कारण क्या हुआ, अंग्रेज लोग अमेरिका से पराजित हो गए और हार मान के अपने घर लौट गए। कहते हैं ना बच्चों कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन मिल ही जाती है। तो इस प्रकार आपका क्या हुआ, चैप्टर को समाप्त हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग बताइए कि अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पर चाहिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत।